नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई पहल की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें मैं एमसीक्यू डेली मैं एमसीक्यू के क्वेश्चन को जो है डालूंगा। जो बहुविकल्पी यह क्वेश्चन होगा उसमें भौतिक भूगोल को मैं शुरू किया हूं। तो हम आज भौतिक भूगोल के 20 क्वेश्चन और वह भी 20 क्वेश्चन जो है भू-आकृति विज्ञान से है। कहाँ से है? भू-आकृति विज्ञान से। तो हम उसी 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, भू-आकृति विज्ञान का है। तो आइए हम बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों, एक बात है कि हमारे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। यह रिक्वेस्ट मैं कहीं नहीं करता हूँ, आज कर रहा हूँ। करना इसलिए है कि आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। और इसमें यह बताइएगा आप लोग कि यह वीडियो आगे मैं जारी रखूं या ना रखूं, इसके लिए आपको जो है कमेंट करना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आकार वायु तथा महासागरीय धाराओं द्वारा बनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है संयोजक रोधिका, ऑप्शन बी है मिश्र या संयुक्त हुक, ऑप्शन सी स्पिट, ऑप्शन डी टोम्बोलो। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र या संयुक्त हुक। क्या? मिश्र या संयुक्त हुक। आगे आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में दिया है कि स्पिट में वायु तथा महासागरीय धाराओं द्वारा मुड़ाव द्वारा हुक का निर्माण होता है। जब एक बृहद हुक में कई हुक बन जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र या संयुक्त हुक कहा जाता है। हम अब आइए 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन रोधिका या रोध से संबंधित नहीं है? तो इसमें रनेल, हुक, टोम्बोलो, स्पिट। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसमें क्या है, मैं आंसर दे रहा हूँ, आप लोग अपने से एक्सपीरियंस करिएगा। इसीलिए देखिए मैं थोड़ा सा जो है आंसर बाद में दिखा रहा हूँ कि हम कितना क्वेश्चन कर ले हैं। आज 20 क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्या? रनेल। क्या हो जाएगा? रनेल। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? सागरीय पुलिनों, व्याख्या इसकी है, सागरीय पुलिनों पर लघु सरिताओं या जलधाराओं या नालों को रनेल कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष स्थल से संबद्ध या जुड़ा नहीं है? तो इसका जो है क्वेश्चन जो है टोम्बोलो, पंखदार रोधिका, अपनत रोधिका और स्पिट। ऑप्शन डी स्पिट। इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर क्या है? अपतट रोधिका। क्या? अपतट रोधिका। आइए व्याख्या देखते हैं। अपतट रोधिका सागरीय अवसादों खासकर से निर्मित अस्थायी कटक जैसी होती हैं तथा सागरीय तट से दूर परंतु उसके समानांतर स्थित होती हैं। ये किसी भी प्रकार के स्थल से संबद्ध नहीं होती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कौन स्थल खंडों को जोड़ता है? इसमें क्या है? टोम्बोलो, अपतट रोधिका, स्पिट और हुक। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? टोम्बोलो। क्या? टोम्बोलो। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। टोम्बोलो एक प्रकार की रोधिका होती है जो मुख्य स्थलीय भाग को एक द्वीप से जोड़ता है या 2 द्वीपों से जोड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए टिटिकाका, ऑप्शन बी ओजोस डेल सलाडो, फिर ऑप्शन सी लागवा पुल, ऑप्शन जी चांगस्टे पुल।
तो आइए हम इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सब जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो यह क्या है, यह क्या है, टिटिकाका। यह टिटिकाका कहाँ है, तो टिटिकाका झील जो है कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। आइए व्याख्या देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका के बोलिविया पेरू की सीमा पर एंडीज पर्वत पर 3810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील विश्व की सर्वोच्च नावगम्य झील है। सबसे ऊंची नावगम्य झील है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन अवसादी शैल नहीं है। निम्नलिखित चट्टानों में कौन अवसादी शैल नहीं है। सेल, डोलोमाइट, नीस और कांग्लोमेरेट। इसका सही आंसर हो जाएगा नीस। नीस क्या है, आग्नेय चट्टान है। आइए व्याख्या में देखते हैं। तो व्याख्या में यही इतना है कि नीस क्या है, आग्नेय चट्टान है, चूँकि यह डायरेक्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। नैना झील, भीमताल, खुरपा ताल और नौकुचिया ताल। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है, नौकुचिया ताल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है, तो 40.3 मीटर की औसत गहराई वाली नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है। तो इसमें भीमताल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, देवी ताल ऑप्शन सी, नानक सागर ऑप्शन डी, रूपकुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, भीमताल। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो 47.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भीमताल झील उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पैन प्लनेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। तो इसमें क्या दिया है, H.M. मेयरहॉफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी W.M. डेविस, ऑप्शन सी J. पॉवेल डब्ल्यू, ऑप्शन डी C.H. क्रिक में। तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C.H. क्रिक में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C.H. क्रिक में। यह क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट में रखिएगा। क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, IMP कर दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कनाडा के भूआकृति विज्ञानी C.H. क्रिकमे ने विलियम मोरिस द्वारा प्रतिपादित पेनी प्लनेशन की प्रक्रिया के विरोध में पैन प्लनेशन की संकल्पना का सन 1933 में प्रतिपादन किया। आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भूमिगत जल द्वारा अपरदन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके द्वारा प्रभावी तरीके से अपरदन किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है, अपघर्षण, सन्निघर्षण, संक्षारण और क्या है, जलगति क्रिया। किसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रभावी अपरदन किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर तो जो होगा संक्षारण होगा। क्या होगा, संक्षारण, कोरेजन। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, चूंकि भूमिगत जल में गतिशीलता अत्यंत कम होती है, अतः अपघर्षण, सन्निघर्षण तथा जलगत की क्रिया की प्रक्रियाएं नगण्य होती हैं। तो भूमिगत जल कार्बोनेट शैलों का संक्षारण, क्या, संक्षारण द्वारा अपरदित करता है। घुलकर, मतलब क्या, घुलकर अपरदित करता है। संक्षारण को घुलकर शब्द भी कह सकते हैं। निम्नलिखित परिहिमानी रूपों में से कौन तुषार उत्क्षेपण का परिणाम है। निम्नलिखित में से परिहिमानी स्वरूपों में से कौन तुषार उत्क्षेपण का परिणाम है। तो ऑप्शन ए क्या है, अल्टीप्लेनेशन वेदिका, ऑप्शन बी प्रस्तर मुद्रिका, ऑप्शन सी गिरिका, ऑप्शन डी थर्मोकास्ट झील। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, फिर हम चल रहे हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तर मुद्रिका। आगे चलते हैं, आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। तुषार उत्क्षेपण द्वारा भूसतह के नीचे से कंकड़ पत्थर
भू सतह पर आ जाते हैं तथा समतल सतह पर गोल मुद्रिका के आकार में अपने आप सज जाते हैं। क्या? गोल मुद्रिका के आकार में अपने आप सज जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक द अनस्टेबल अर्थ की रचना की? तो J.A. स्टीयर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी S.W. अलरिज, ऑप्शन C.P. शार्प, ऑप्शन डी R.A.S. मॉर्गन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए J.S. स्टीयर। आइए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर जेम्स अल्फ्रेड स्टीयर ने प्रसिद्ध पुस्तक अनस्टेबल अर्थ की रचना की थी। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि सन 1932 से 83 के बीच इसके कितने 45 संस्करण क्या हुए? प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो इसमें कथन कारण का क्वेश्चन है। जलीय अपर्दन चक्र की जीर्णावस्था या अंतिम अवस्था में अधिकतम एंट्रोपी या क्या उत्क्रम माप होती है? आगे चलिए, अगला जो कह रहे हैं कारण जो है, कारण में क्या कहा? जलीय अपर्दन चक्र की जीर्णावस्था में पेनिप्लनेशन प्रक्रिया प्रमुख प्रभावी प्रक्रिया होती है। तो क्या कह रहे हैं? नीचे दिए कोट का चयन कीजिए। तो क्या कह रहे हैं? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा क्या है? आर ए दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं है। सी क्या है? सी में ए सही है, आर गलत है, और जो डी है उसमें ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यह क्या है? दोनों कथन सही हैं और क्या है? एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित भूआकृतिक प्रक्रमों से कौन प्रक्रम पूर्व स्थित स्थलाकृतियों को घिसकर चौरस और चिकना करता है? क्या चौरस और चिकना करता है? तो ऑप्शन क्या है? परिहिमानी प्रक्रम, हिमनद प्रक्रम, जलीय प्रक्रम, भूमिगत जल प्रक्रम। तो आइए इसका देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमनद प्रक्रम। क्या हो जाएगा? हिमनद प्रक्रम हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब हिमनद पूर्व निर्मित स्थलाकृतियों के ऊपर से आगे बढ़ता है तो उसे घिसकर परिमार्जित कर देता है। क्या? घिसकर परिमार्जित कर देता है। तो आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित परिहिमानी स्थल रूपों में से कौन समतल भूसतह पर विकसित होता है? किस पे समतल भूसतह पर विकसित होते हैं? तो आइए बात करते हैं। समतल भूसतह पर विकसित होते हैं तो प्रस्तर मुद्रिका, प्रस्तर पट्टिका, प्रस्तर जाल और क्या? प्रस्तर माला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तर मुद्रिका। आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। चूंकि मुद्रिका गोल आकृति की होती है अतः पत्थर के टुकड़े एवं कंकड़ों से बनने वाली प्रस्तर मुद्रिका के विकास के लिए समतल एवं चौरस भूसतह की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी भूआकृति विज्ञानी नहीं था? ए के लिवेक, E.W. ओमस्टीड, ऑप्शन सी D.W. जॉनसन, ऑप्शन डी ए कैलेऊ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए कैलेऊ। इसका सही आंसर क्या है? ए कैलेऊ। यह कहाँ? ए कैलेऊ कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। क्या है? फ्रांसीसी भूआकृति विज्ञानी थे जिन्होंने क्या किया? यह क्या थे? फ्रांसीसी भूआकृति विज्ञानी थे। तो आगे चलते हैं। आगे चलिए। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन अर्धशुष्क प्रदेश का स्थल रूप है? अर्धशुष्क प्रदेश का स्थल रूप तो बाल्सन, डायट्रेम, टार्न और क्या? पल्सा। इसमें जो है हमको लग रहा है कि थोड़ा सा
ये पल्सा ही है, सही है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बाल्सन। आगे बढ़ते हैं तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्ध शुष्क एवं शुष्क पर उष्ण मरुस्थलों में पर्वतों से घिरी बेसिन को प्लाया या बाल्सन कहते हैं। अधिक लवण वाली प्लाया या बाल्सन को सैलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब के रेगिस्तान में खबारी तथा सहारा में सट कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखिट में से कौन हिमानी जन्य स्थल रूप है? क्या निम्नलिखित में से कौन हिमानी जन्य स्थल रूप है? तो क्या है, टर्फ हमाक, नाइवेशन कोटर, फिर क्या पोनर, और क्या है डी अंडे की टोकरी वाली स्थलाकृति। तो इसका सही आंसर है अंडे की टोकरी वाली स्थलाकृति। हिमानी निक्षेप से जनित अनेक ड्रमलिन जब समूह में विकसित होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, हिमनदों के निक्षेपण के कार्य से क्या हो जाता है, उन्हें हिमनदों के निक्षेपण के कार्य से अंडे की टोकरी वाली स्थलाकृति का निर्माण होता है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मध्य अटलांटिक कटक में के दोनों तरफ नवीनतम बेसाल्ट की क्रस्ट हैं। फिर उसके बाद व्याख्या में क्या है, नवीनतम बेसाल्ट की क्रस्ट हैं, ये सही बात है। तो जो कारण है, कारण में क्या है, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्लेटों का अभिसरण या क्या संचलन हो रहा है। प्लेटों का अभिसरण एवं क्या संचलन हो रहा है। तो आइए इसका देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या में मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्लेटों का अपसरण हो रहा है, जिस कारण रूपांतर भ्रंशों का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप नीचे से मैग्मा बेसाल्ट लावा के रूप में ऊपर आता है और विपरीत दिशा में जाते हुए सागरीय क्रस्ट के प्लेटों के पृष्ठ भागों में जमा हो जाता है और नई बेसाल्टिक क्रस्ट का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन लिया था और क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लगता है, टाइप करना पड़ता है। तो मैं जो है धीरे धीरे ही आप लोगों को जितना टाइप हो जाया करेगा उतना मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब भी करें चैनल को, हमारे लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।